एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स। अभी हम ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो किधर ग्रो हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट रीजन में ग्रो हो रहे हैं। एडेप्टेशन ग्रासलैंड प्लांट्स। अब बच्चों ग्रासलैंड का मतलब क्या है? देखो, एक ग्रासलैंड क्या होता है बच्चों लोग, जहां पर बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, अपने हाइट के ऊपर तक वो घास होते हैं। एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बच्चों लोग, ठीक है। हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों अपन ने एक 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर था एडेप्टेशंस वाला, वो अपन ने स्टार्ट किया था बच्चों। उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। तो बच्चों लोग आज अपन उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अपना चैप्टर का नाम मालूम है, लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो उसमें जो अपने फर्स्ट पार्ट देख लिया था बच्चों लोग, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा था कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा ना बच्चों लोग, तो फर्स्ट पार्ट देख के आ जाओ, समझने में आपको आसानी होगी। हमने ये देखा था कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं। एडेप्टेशंस मतलब चेंजेस। चेंजेस मतलब क्या, कि एक प्लांट है वो खुद को आदत कैसे डाल लेता है, इसके बारे में अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स कुछ कवर कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों लोग 3 पॉइंट्स अपन और कवर करने वाले हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं। वो पहला पॉइंट क्या अपना, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स। अभी हम ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो किधर ग्रो हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट रीजन में ग्रो हो रहे हैं। फॉरेस्ट मतलब तो अभी सोचो, जंगल में जाएंगे भाई, और ये छोटे छोटे पेड़ के जंगल में नहीं, जंगल में अपन जाएंगे तो इससे छोटे छोटे पेड़ में एकदम बहुत बड़े 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 पेड़ होते हैं, है ना। तो वो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना बच्चों लोग, आपने सोचा है कि कभी इतने बड़े क्यों ग्रो होते हैं जंगल में, कभी छोटे प्लांट्स क्यों नहीं मिलते? तो उसका रीजन बता देता हूं बच्चों। वो जो प्लांट्स है ना, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं हाइट के लिए। एक्चुअली हाइट के लिए कंपटीशन होता, वो कंपटीशन इसलिए करते हैं कि जितना ज्यादा ऊपर वो लोग ग्रो होंगे उतनी ज्यादा सनलाइट उनको मिलेगी, इसलिए वो कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, तुमको मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ बच्चों, कि अगर सपोज अपना जंगल है, एक पेड़ है, वो बहुत बड़ा ग्रो हो गया यहाँ पर, बहुत बड़ा ग्रो हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इधर के जो प्लांट्स थे, इधर के जो प्लांट्स थे, इनको सनलाइट मिलेगी क्या? इधर के जो प्लांट है इनको सनलाइट मिलेगी क्या? इनको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो ये प्लांट्स क्या करते थे, ये प्लांट्स और ऊपर जाने की कोशिश करते थे इन द सर्च ऑफ सनलाइट। तो ये प्लांट क्या करेंगे, और ग्रो, बड़ा ग्रो होंगे। क्यों? इनको भी भाई सनलाइट मांगता ना, इनको अगर सनलाइट मिलेगा तभी ये ग्रो होंगे। इसलिए फिर जंगल में क्या होता है, जो जो प्लांट्स अपने को दिखाई देते, जो जो ट्रीज अपने को दिखाई देते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये जो प्लांट्स है सनलाइट लेने के लिए कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से बच्चों लोग। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसमें कुछ चीजें अपन देख लेंगे। उसमें देखो, सबसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। यहाँ पर देखो, कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर फॉर सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के लिए वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, और इसलिए वो इतना बड़ा ज्यादा ग्रो होते हैं बच्चे लोग। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, ये प्लांट इसको बोलेंगे अपन क्लाइंबर्स। ठीक है, ये प्लांट आपको दिखाई देगा, इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग अपन? क्लाइंबर्स। एक्चुअली ये क्लाइंबर्स क्या करते हैं, ये क्लाइंबर्स देखो वो क्या करेंगे, ऐसा गोल गोल, अपन उसको मराठी में वेल बोलते हैं। मतलब वो क्या करेगा, एक दूसरे प्लांट को ऐसे गोल गोल करेगा और उसको वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वो भी ऊपर क्यों जाएगा भाई, उसको भी तो सनलाइट मांगता है ना। ये ऊपर जाने की कोशिश क्यों करेगा, इसको भी किस क्या मांगता है, इसको भी सनलाइट मांगता। इसलिए ये क्या करेगा, ऐसा गोल 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 क्लाइम होकर क्या करेंगे बच्चे लोग, ऊपर जाके, हाइट के ऊपर जाके सनलाइट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसको देख सकते हो यहाँ पर स्प्रिंग के जैसा कुछ दिख रहा है, स्प्रिंग के जैसा, इसको बोलेगा अपन टेंड्रिल्स। ठीक है, ये जो प्लांट्स अगर तुमने देखे, इसको अपन ऐसे गोल गोल तुमको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो गोल गोल तुमको जो यहाँ पर दिख रहा है बच्चे लोग, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन टेंड्रिल्स। वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, वो देखो उसको सपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं, ये जो प्लांट है जो ऊपर जा रहा है उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, मतलब वो ऊपर आगे जाकर मुड़ भी सकता है, तो ऐसे गोल गोल करके आगे भी जा सकता है। तो वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, स्प्रिंग के जैसा जो दिखता है, वो प्लांट को क्या करेगा बच्चों, प्लांट को वो सपोर्ट देगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों लोग ये? तो इसलिए एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट रीजन क्या थे, वो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसमें क्लाइंबर्स होते हैं, वो काम क्या करते हैं, अपने को बड़े बड़े हाइट के ऊपर सनलाइट उनको मांगता रहता है, इसलिए वो बड़े बड़े हाइट के ऊपर ग्रो होते रहते हैं बच्चे लोग। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन समझ में आ गया। ओके, अब दूसरा देख लेंगे, एडेप्टेशन ग्रासलैंड प्लांट्स। अब बच्चों ग्रासलैंड का मतलब क्या है, देखो एक चित्र में डालना भूल गया तुम लोगों के लिए ग्रासलैंड का। एक ग्रासलैंड क्या होता है बच्चे लोग, जहां पर बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, अपने हाइट के ऊपर तक वो घास होते हैं। ठीक है, कभी कभी अपने हाइट के ऊपर तक घास होते हैं, कभी कभी अपने घुटने तक नीचे तक भी घास होते हैं। और ऐसे लैंड में अगर जिधर सिर्फ ग्रास होगा उसको अपन बोलेंगे ग्रास लैंड। नाम ही चला ग्रास लैंड। ग्रास लैंड का मतलब क्या होता है, एक जमीन है जिधर अपने हाइट से भी ऊपर ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घास है, या फिर
अपने घुटने से भी छोटे छोटे पूरे घास से जो एरिया भरा हुआ है उसको बोलेंगे अपन ग्रासलैंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एक ग्रासलैंड क्या होता है, उनके जो रूट्स होते हैं बच्चों, वो फाइबरस रूट्स होते हैं। फाइबरस रूट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अभी बच्चों दो चीज अपने को पढ़ने की है। पहली चीज है कि फाइबरस रूट्स क्या होते हैं, दूसरी चीज है कि सॉइल इरोजन क्या होता है। अभी मैंने दो चित्र यहाँ पर दिए तुम लोगों को। पहला वाला देखो, ये पहला वाला देखो, ये क्या है, यहाँ पर मैं ले रहा हूं, देखो ये चित्र तुम अभी यहाँ पर देखो, ये किस चीज का है, एक मिनट, चलो यार इधर देख लो, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, इधर देख लो। देखो ये जो चित्र है ये किस चीज का है, ये है इसका फाइबरस रूट्स का। ठीक है, फाइबरस रूट्स मतलब क्या होता है, देखो बच्चों उसके जो रूट्स होते हैं, वो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप गए रहते हैं और बहुत ज्यादा फैले हुए भी रहते हैं। अगर अपन ने कौन सा भी एक प्लांट देख लिया, उसके रूट्स कैसे हो गए, अगर अपन सपोज कौन सा भी एक प्लांट देख लिया, उसके रूट से इतने से हो गए, लेकिन इसके रूट्स देखो, ऊपर का पेड़ छोटा है लेकिन नीचे के रूट्स कैसे बहुत ज्यादा दूर दूर तक गए, बहुत ज्यादा। और क्या हो जाता है, वो फैले भी हुए, वो क्या हो गए, फैले हुए। वो मतलब दो तरीके, नीचे भी गएला है और फैलेला भी है। तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे सॉइल इरोजन नहीं होता। अब सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम तुमको मैं दिखा रहा हूँ बच्चे लोग, ये डायग्राम देखो तुम ठीक तरीके से, डायग्राम देखो, सॉइल कैसे हो गए, टुकड़े 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 हो गए सॉइल के, है ना। तो थोड़ी देर बाद ये मिट्टी बह के भी चली जा सकती है। तो ये फाइबरस रूट्स क्या करते हैं, ये जो फाइबरस रूट्स है बच्चे लोग, ये फाइबरस रूट्स क्या करते हैं, ये मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, फाइबरस रूट्स क्या करता है, ये मिट्टी को पकड़ के रखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ है। फैला होने के कारण वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा और पकड़ के रखने से सॉइल इरोजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, फाइबरस रूट समझ में आया क्या है। फाइबरस रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जो जमीन के अंदर नीचे बहुत गए और फैले हुए। ठीक है, फैले हुए, और फैले होने के कारण क्या करेगा, सॉइल इरोजन वो होने नहीं देगा। सॉइल इरोजन होने नहीं देगा मतलब क्या करेगा, जो मिट्टी से टूटती है ना, तो मिट्टी को टूटने नहीं देगा, मिट्टी को इकट्ठा रखने की कोशिश कर देगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया सॉइल इरोजन क्या है। फाइबरस रूट्स भी अपने को समझ में आ गया। और फिर ये बड़े बड़े जो ग्रासलैंड्स होते हैं बच्चों, मतलब जिधर बड़े बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, वो घास में क्या होता है, टाइगर, लायंस, एलिफेंट, जिराफ, ये ऐसे एनिमल्स उसमें छुप जाते हैं। अभी टाइगर को अगर शिकार करने का है, देखो यहाँ पर, टाइगर को अगर सबको शिकार विकार करने का है, तो क्या करेंगे वो लोग, वो घास में छुप छुप के शिकार करके जिसको मारने का, डियर बियर को वो मार सकता है। तो ग्रासलैंड के फायदे, अपन छुप भी सकते हैं, नहीं अटैक भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ग्रासलैंड्स में। ठीक है, और कभी कभी अपन, ये इक्वेटोरियल रीजन की बात चल रही है। इक्वेटोरियल रीजन मतलब अपन इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज आते हैं, मतलब इंडिया भी देखा जाए कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, अपन भी इक्वेटर के आसपास आते हैं, तो अपने पास भी ग्रासलैंड है। इक्वेटर के आसपास अपन भी आते हैं, अपने पास भी ग्रासलैंड है, जहां पर क्या है, टाइगर बिगर छुप के शिकार कर सकते हैं। लेकिन जो कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन मतलब जहां पर बर्फ वगैरह गिरती है, जो जहां पर ठंडा ज्यादा होता है, वहां पर क्या होता है, जो घास होते हैं, कोल्ड रीजन में जो घास होते हैं, जहां पर जो ग्रासलैंड होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, अपने घुटने के इधर तक, अपने इतने इतने होते हैं, तो वो ज्यादा छोटे होते हैं। तो छोटे ग्रासलैंड में क्या हो जाएगा, तो छोटे छोटे एनिमल छुपते हैं उसके अंदर। कौन से एनिमल्स, रैबिट वगैरह, ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स उसके अंदर छुपते हैं। वो क्यों छुपते हैं भाई, टाइगर विगर से बचना है ना, नहीं जिंदा रहना है ना। तो वो क्या करेंगे, रैबिट बिबिट क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे घास में छुपेंगे। समझ में आ गया। इक्वेटोरियल रीजन में बड़े बड़े घास होते हैं, कोल्ड रीजन में जहां पर ठंडी ज्यादा होती है, वहां पर छोटे घास होते हैं, और वहां पर रैबिट बिबिट जैसे एनिमल्स छुपते हैं। समझ में आ गया, ओके। चलो आगे देख लेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों लोग, एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बच्चों लोग, ठीक है, बाकी के टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। तो ये अलग क्या है, चलो देख लेंगे। अपने को मालूम है सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या है, वो खुद का खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं, जो खुद का खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों, जो दूसरों से भी खाना चुरा लेते हैं। समझ में आ गया, अभी चलो देख लेंगे। एग्जाम्पल देखो, ये वाला देख लो, एग्जाम्पल देखो ये, ठीक है, डोडर नाम का प्लांट है। ठीक है, क्या इसका नाम, डोडर। ठीक है, ये डोडर डोडर कुछ भी बोलते हो, इसको कैस्क्यूटा भी बोलते हैं। तो ये प्लांट क्या करता है, देखो ये जो प्लांट है ना, इसके ऊपर आपको येलो कलर के वायर दिखाई दे रहे हैं। देखो ठीक से अगर तुम देखेंगे, इसके ऊपर देखो बच्चों, येलो कलर के वायर दिखाई देंगे। अभी येलो कलर में मार रहे नहीं भाई, पहले से येलो कलर, पहले से बोल रहे, देखो ये सब येलो कलर के वायर है। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, ये सब येलो कलर के वायर तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं।
तो ये प्लांट क्या करता है, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाता, ये क्या करेगा, ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ेगा और उसके स्टेम में से सारा पानी और खाना छीन लेता है। समझ में आ गया? अगर ये डोडर प्लांट है, ये डोडर प्लांट के बाजू में मैं एक दूसरा प्लांट खड़ा है, मैं एक दूसरा प्लांट है और ये डोडर प्लांट है, तो ये डोडर क्या करेगा, मेरे ऊपर चढ़ेगा, मेरे शरीर में का पानी और खाना खा लेगा। समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे अपन डोडर प्लांट। ठीक है, समझ में आ गया ये? क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट दूसरे प्लांट का न्यूट्रिशन और वाटर खुद की तरफ छीन लेता है। समझ में आ गया डोडर प्लांट क्या है? वापस बोल रहा हूँ, डोडर प्लांट क्या है, ये जो येलो येलो स्टेम इसके दिखाई दे रहे हैं, ये सब दूर दूर तक फैलाता है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके झड़प मार लेता है और फिर क्या करेगा, दूसरे प्लांट्स का पानी और दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस येलो वाला वायर। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया बच्चे लोग? ठीक है, तो चलो ये तो हो गया सीन, डोडर का सीन खत्म हो गया। ओके, अब दूसरा देख लेंगे अपन, फंगी। ठीक है, फंगी के बारे में देखेंगे। फंगी देखो, ये जो भाकरी है, चपाती रोटी है, और इसके ऊपर तुम ग्रीन ग्रीन कलर का देख सकते हो, जो भाकरी चपाती के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है ना, इसको बोलेंगे अपन फंगी। अभी आपने को मालूम है प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये जो फंगी है ना बच्चे लोग, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल मतलब एक ऐसा ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है जिससे वो खुद का खाना खुद बना सकता है, लेकिन फंगी के पास है क्या, फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो खुद का खाना फंगी खुद नहीं बना सकता, तो वो दूसरे खाने के ऊपर से वो खा सकता है। मतलब भाकरी बिक्री के ऊपर जाके बैठेंगे, फिर वहां से क्या करेंगे, वो खाना खा लेते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का तुम देख रहे हो यहाँ पर, जो ग्रीन कलर का देख रहे हो तुम यहाँ पर, ये सब क्या है, फंगी दिख रहे हैं, बहुत गंदा लग रहा है, इसको अपन बासी खाना है, या अपन खा भी नहीं सकते बच्चे लोग। ठीक है, इसको अपन खा भी नहीं सकते, लेकिन ध्यान में रखने का, ये क्या करेगा, जो स्टार्ची फूड होता है, स्टार्ची फूड मतलब जो भाकरी वगैरह होता है, तो उसके ऊपर जाके ये फंगाई बैठेगा और उसके ऊपर फंगाई बैठने से क्या करेगा, उससे न्यूट्रिएंट्स साले छीन लेगा ये। समझ में आ गया? समझ में आया फंगी किससे क्या है? फंगी भाकरी बिक्री के ऊपर, कौन से भी ब्रेड ब्रेड के ऊपर जाके बैठ जाएगा, उधर से खाना छीन लेगा और ग्रो हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों फंगी का सीन? ओके, तो चलो फंगी हो गया। अब दूसरा देख लेंगे लास्ट का, कार्निवोरस प्लांट्स। अभी तुम बोलेंगे सर मैंने कार्निवरस एनिमल सुना था, अब ये कार्निवरस प्लांट्स के किसी ने, तो बच्चों लोग एक बात बता देता हूँ, प्लांट्स भी कार्निवरस होते हैं, तो उसमें दो तीन होते हैं। तो कौन से? उसमें एक है ड्रोसेरा, एक है वीनस फ्लाईट्रैप और एक है पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो ये जो तीन प्लांट्स हैं ये कार्निवरस प्लांट्स है। कार्निवरस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स बच्चों जिससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स को खाता है, जिसको अपन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी इंसेक्ट को खाता है भाई, अब भी बोल रहा हूं। तो ये ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है। चलो इसको पटंगन में ले लेते हैं इधर। ठीक है, ये ऐसा प्लांट है जो क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा। ठीक है, इसको हटा दे भाकरी को। ठीक है, अभी चलो देख लो ठीक से क्या क्या अपन है। इसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप। क्या इसका नाम? वीनस फ्लाईट्रैप। देख सकते हो इसका जबड़ा ऐसा है, ऐसा है। कुछ भी अगर एनिमल विनिमल आ गया आसपास, अगर कुछ भी इंसेक्ट विंसेक्ट आया, झड़प मार के इसको खा लेगा। ठीक है, ये इस तरह खुला रहता है। कोई भी इंसेक्ट आता है, मधुमक्खी आती है हनी लेने के लिए, या फिर कुछ भी उसके आसपास कुछ भी बैठ जाता है, तो ऐसा खुला है, डायरेक्ट उसको खा जाता है। अगर अपन ने उंगली में डाली है फिर भी खा जाएगा। इसके ऊपर तो जैसे छोटे छोटे थॉर्न्स है, डायरेक्ट घुस जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, मैं एक बता देता हूं आप लोगों को। ये जो प्लांट्स है ना, जो कार्निवरस प्लांट्स है, जो ये ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं मिलता। नाइट्रोजन नहीं मिलता। देखो सॉइल में ना, सॉइल में ये जो जमीन है तुम लोगों की, ये जमीन है, इसका ये सॉइल है। सॉइल के अंदर होता है नाइट्रोजन। सॉइल के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन्स भी तुम एक तरह इनको बोल सकते हो, प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर सॉइल में तुम्हारे प्रोटीन्स होंगे तो प्लांट्स ग्रो होते हैं। लेकिन अपने जो कार्निवरस प्लांट्स होते हैं, वापस सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो कार्निवरस प्लांट्स होते हैं वो ऐसे सॉइल में आते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता। समझ में आ गया? जो कार्निवरस प्लांट है वो ऐसे सॉइल में आते हैं जहां पर, मतलब ये जो वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, या ऐसे सॉइल में आते हैं जहां पर क्या होगा, जहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन सॉइल में नहीं होगा। तो अगर भाई नाइट्रोजन सॉइल में नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो होगा क्या? प्लांट्स को प्रोटीन मिलेगी क्या? प्लांट्स को प्रोटीन नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? वीनस फ्लाईट्रैप या फिर ऐसे कार्निवरस प्लांट्स ऐसे सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, ऐसे जमीन, ऐसे मिट्टी के अंदर ग्रो होते हैं जहां पर नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन्स नहीं होता।
अगर उसको प्रोटीन भाई सॉइल से नहीं मिलेगा तो प्रोटीन्स कहां से लाएगा? तो प्रोटीन्स लाता है इंसेक्ट्स को खा के। तो ये क्या करेगा? इंसेक्ट्स को खाएगा, इंसेक्ट्स को खाएगा और प्रोटीन्स लेके आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये बात? एकदम सिंपल सी बात है। वापस एक बार देखो, ये जो प्लांट है ये ऐसे सॉइल में ग्रो होता है, ऐसे सॉइल में ग्रो होता है जहां पर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन्स नहीं होता। तो प्लांट ग्रो कैसा करेगा? प्लांट में बढ़ेगा कैसे? तो वो नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए क्या हो जाता है बच्चों, ये क्या करेगा? ये जो प्लांट है ये इंसेक्ट्स खा के अपना पेट भर भी लेगा और फिर वो ग्रो भी होगा और उससे वो नाइट्रोजन भी ले लेगा। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही अच्छा, एकदम खूबसूरत सा प्लांट है, दिखने में तो सिर्फ खूबसूरत है, लेकिन भाई इसके आसपास भी जाओ ना, जो तुमको भी, तुम्हारे ऊपर भी झड़प मार के तुमको भी काट सकता है। समझ में आ गया? ओके। और इसको बहुत बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स वगैरह आते हैं बच्चों लोग, इतने सुंदर फ्लावर्स होते हैं कि सारे इंसेक्ट, सारे जो कुछ भी ये होंगे कीड़े मकोड़े, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये बस अट्रैक्ट हो भी डायरेक्ट काट देता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही रोकेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे आपको एडेप्टेशन इन एनिमल्स के साथ। ठीक है, एडेप्टेशन एनिमल्स के साथ अपन जुड़ेंगे, लेकिन एक बात बता देता हूं, हम लोग एक ऐप लॉन्च करने वाले, हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2024 को ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, और बस 11 रुपए में बच्चे लोग, 11 रुपए में हम तुम लोगों को ऐप प्रोवाइड करेंगे। ऐप के अंदर सारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, सारे टेस्ट सीरीज रहेंगे, और सारे वीडियो लेक्चर्स भी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे सिर्फ 11 रुपीज में। तो ठीक है, अभी जाओ गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और अपना ऐप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो। ठीक है, और लेक्चर पसंद आ गया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।